हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है, रिमूव एरे एलिमेंट्स यूजिंग पॉप मेथड। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आपने कभी भी कोई एरे बनाया, एरे के अंदर आपने बहुत सारे एलिमेंट्स रखते हैं। अगर आपको उसमें से कोई भी एक एलिमेंट्स अगर आपको पॉप करना है, बाहर निकालना है, तो हम उसको किस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं एरे के एलिमेंट से, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर समझेंगे। जब हम कभी भी एरे के एलिमेंट को बाहर निकालते हैं तो हम एक मेथड का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पॉप मेथड। पॉप का मतलब होता है निकालना। तो इसी मेथड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स को, एरे के एलिमेंट्स को पॉप करेंगे। ठीक है, तो आप इस मेथड का बहुत ही आसानी से यूज करके आप रिमूव कर सकते हैं एरे के एलिमेंट को। कैसे करते हैं हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले एरे के पाइथन के अंदर आपको एक एरे बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लैंग्वेज लिखा, ये लैंग्वेज एक वेरिएबल की तरह भी काम करेगा। इक्वल के साइन के बाद स्क्वायर ब्रैकेट जैसे हम लगा देते हैं और इसके अंदर जब हम ऐसा वैल्यू दे देते हैं तो ये हमारी एरे बन जाती है। तो लैंग्वेज हमारा एक एरे बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, लैंग्वेज जो है ये हमारा एरे बन गया। इसका साइज डिसाइड होता है इसके अंदर कितनी वैल्यू आप स्टोर किए हैं, इस वैल्यू के हिसाब से साइज जो होता है वो डिसाइड होता है। अगर हमने यहाँ पे 3 वैल्यू स्टोर किया, देखिए लैंग्वेज हमारा जो है एरे है और डबल कोटेशन के अंदर जावा, फिर पाइथन, फिर HTML लिखा, 3 वैल्यू लिखा। तो ये तीनों के तीनों वैल्यू जो है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का है क्योंकि डबल कोटेशन में दिया है और 3 वैल्यू है, तो इसलिए आपकी ये एरे वेरिएबल के अंदर यहाँ पर 3 आपके लोकेशंस बनेंगे। और पहले वाले में जावा, दूसरे वाले में पाइथन और तीसरे वाले में HTML आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, ये 0 नंबर इंडेक्स पे होता है, ये 1 पे होता है और ये 2 पे होता है। इंडेक्सिंग होती है, ये 0 नंबर इंडेक्स पे, ये 1 पे और ये 2 पे होता है। क्लियर। तो आप याद रखिए, जब भी कभी भी आप एरे के अंदर वैल्यू असाइन करेंगे तो सबसे पहला वाला 0, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर इसी तरीके से ये चलता जाता है। अब हमको क्या करना है, इसमें से कोई भी वैल्यू आपको पॉप करना है, बाहर निकालना है। या तो जावा को बाहर निकालना है, या पाइथन को, या HTML को, किसी एक को आपको क्या करना है, पॉप करना है। तो हम करते क्या है, यहाँ पर ये जो एरे है इसका नाम लिखते हैं लैंग्वेज डॉट पॉप मेथड का यूज करते हैं। ये जो मेथड है वही लिखते हैं पॉप, और इसके बाद ये जो इंडेक्स नंबर होता है वो देना होता है। जैसे इंडेक्स नंबर 1 को देंगे तो ये पॉप हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। इंडेक्स नंबर अगर आपने 2 दे दिया इसके अंदर तो ये पॉप हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू आपकी बची रहेगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप लिखेंगे लैंग्वेज डॉट पॉप 1, तो ये हमारा पॉप हो जाएगा, यानी जावा और HTML आपकी एरे के अंदर बचेगा। अब आपको बचेगा कि नहीं, पॉप हो रहा है कि नहीं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसी को प्रिंट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि पॉप हो जाएगा, जो बचा रहेगा वो आ जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट और फिर आपकी एरे जो है उसको यहाँ पे आपको लिख देना है ब्रैकेट के अंदर। इस तरीके से जैसे ही आप प्रिंट करेंगे तो ये पॉप हो जाएगा और एरे के अंदर केवल आपका आएगा जावा और आएगा HTML। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूं कि ये आपका आंसर पॉप हो रहा है कि नहीं। तो आपको इस कोड को पाइथन के अंदर आपको टाइप करना होता है। पाइथन कंपाइलर जो है आपके सिस्टम में होना चाहिए अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो। सबसे पहले आपको यहाँ से चलना है, पाइथन को ओपन करना है यहाँ पे। क्लियर, पाइथन ओपन हो जाएगा तो यहाँ से आपको फाइल में जाना है, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोड को ऐसे टाइप करना है, लिखना है लैंग्वेज, उसके बाद आपने एरे वेरिएबल के अंदर जितना वैल्यू देना चाहते हैं डबल कोटेशन में कामा से सेपरेट करके दे देंगे और फिर इसी वेरिएबल एरे को लिखेंगे और डॉट पॉप मेथड का यूज करेंगे। इंडेक्स नंबर दे देंगे जिसको आपको निकालना है। इंडेक्स नंबर 1 दे दिया तो पाइथन आपका पॉप हो जाएगा और फिर प्रिंट करके आप देख सकते हैं। तो हमको सबसे पहले रन कराने के लिए सेव करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे पॉप 1 दे देते हैं, डॉट फाइल देना जरूरी होता है। यहाँ से आप ऑल फाइल सेलेक्ट करके डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे उसके बाद ये आपका फाइल ऊपर आ जाएगा, फिर आप रन करा सकते हैं। रन कराएं हम,
यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जावा, पाइथन, एचटीएमएल 3 वैल्यू है। हमने पाइथन को पॉप कर दिया तो ये जावा और एचटीएमएल आपका आंसर आ गया। अगर आप क्या करते हैं, यहाँ से कोई और पॉप कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 दे दिया। इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, ये 0 पे है, ये 1 पे है, 2 पे एचटीएमएल है। अब आप इसको पॉप करेंगे तो एचटीएमएल निकल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे जावा और पाइथन बच गया, एचटीएमएल जो है वो पॉप हो गया, एरे से बाहर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको एरे के अंदर से किसी भी वैल्यू को रिमूव करना है तो आप पॉप मेथड का यूज करके बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।